दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो आई होप आप सभी जो है कंप्यूटर प्रैक्टिस के इन सेट्स को एंजॉय कर रहे हो, और जितने भी सेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उन्हें आप एक साथ जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो। सभी वीडियोस अरिहंत अवेयरनेस की जो एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज सीरीज़ थी उसके साथ जो है वो एक साथ कलेक्ट कर दिए हैं, तो आप एक साथ सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करने हैं कि कितने आपके जो हैं वो करेक्ट आंसर्स रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डिवाइस दैट एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड व्हाट? सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और इनपुट डिवाइसेस। सो ऐसे डिवाइसेस जो कि एंटर करते हैं इंफॉर्मेशन और लेट यू कम्युनिकेट, आपको हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके इनपुट डिवाइसेस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा जो है वो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? मोजाइक, वाइस, सर्न और ग्राफर। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ मोजाइक। मोजाइक वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड व्हाट? तो ऐसा फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर जो कि सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, जो कि अवेलेबल होता है इंटरनेट पे विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, फ्री अवेलेबल होता है ऑन इंटरनेट, वो कौन सा है? वर्जन, एड ऑन, ट्यूटोरियल, एफएक्यूज और पैच। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 5 विच इज़ पैच। ठीक है, पैच एक फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर है ऑफ द सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज डैश? पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? ठीक है, क्रीपर, परम, द फेमस और द हार्ली। सो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ क्रीपर। क्रीपर जो है वेल नोन फर्स्ट आपका कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में सीपीयू का फंक्शन क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इनके अकॉर्डिंग बताना है कि सीपीयू का फंक्शन क्या है कंप्यूटर में। ठीक है, सो राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। सीपीयू का बेसिक फंक्शन ही होता है कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग का, तो परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पूछा गया द फीचर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द राइट मार्जिन इज डैश? तो ऐसा फीचर जो कि आपका दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द राइट मार्जिन, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ राइट जस्टिफाइड। राइट जस्टिफाइड में आपका क्या होगा? जो मार्जिनस होंगे वो राइट होंगे। ठीक है, राइट में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when a real-time telephone call between the people is made over the internet using computers, it is called what? So real time telephone call होगी between the people, जो कि इंटरनेट का यूज़ करके जो है थ्रू कंप्यूटर की जाएगी, तो ऐसी कॉल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं एन इंटरनेट टेलीफोनी। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेट टेलीफोनी। तो इंटरनेट टेलीफोनी में क्या होगा? रियल टाइम टेलीफोन कॉल होगी बिटवीन द पीपल ओवर द इंटरनेट यूजिंग द कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा और प्रोड्यूस आउटपुट एंड स्टोर द रिजल्ट्स फॉर द फ्यूचर यूज़ इज कॉल्ड व्हाट? तो ये आपकी सिंपल सी एक डेफिनेशन दी गई है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका ऑपरेट होता है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करता है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ईआर डायग्राम से पूछा गया है कि ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को जो है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ईआर टाइप में रिलेशनशिप टाइप को जो है वो हमेशा डायमंड शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड इफ अ सेंडर ऑफ ईमेल वांट्स टू बोल्ड, इटैलिक और इटैलिक एक्सेट्रा द टेक्स्ट मैसेज? यानी कि एक सेंडर को अपने ईमेल्स के टेक्स्ट जो है वो बोल्ड या इटैलिक में करने हैं, तो वो क्या यूज़ करेगा? रिच सिग्नेचर, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट और बोथ 2 और 3।
सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ बोथ 2 एंड 3। रिच टेक्स्ट का भी इस्तेमाल वो कर सकता है और रिच फॉर्मेट का भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। उसमें जो ईमेल के टेक्स्ट होंगे वो बोल्ड, इटैलिक और अदर जो भी फॉर्मेट इसमें आपके अवेलेबल होंगे वो जो है वो कन्वर्ट कर सकता है एक सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। तो ऐसा एक सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स जो कि आइडेंटिफाई करता है टपल्स को विद इन द रिलेशनशिप, तो ये फंक्शन होता है किसका, प्राइमरी की का, ठीक है। प्राइमरी की में आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। प्राइमरी क्या है, एक सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को विद इन द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन्स ऑन। तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं वो कंप्यूटर में कहाँ पर होंगी, सिस्टम बोर्ड में, कंट्रोल सेंट्रल कंट्रोल यूनिट में, मदरबोर्ड में या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो हमें पता है कि सीपीयू में का जो बेसिक फंक्शन है वो आपका कैलकुलेशंस का होता है। जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होगी, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना, मेन वर्क जो है इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का सीपीयू के थ्रू होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज़ टिपिकली यूज फॉर। तो यूनिक्स क्या है, बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि टिपिकली यूज़ होता है फॉर व्हाट, ये यूज़ होता है फॉर द वेब सर्वर्स, ठीक है। यूनिक्स का इस्तेमाल मेनली हम वेब सर्वर्स में ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डैश फाइल फॉर्मेट इज़ अ मेथड ऑफ इनकोडिंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। तो कौन सा फाइल फॉर्मेट जो है मेथड है ऑफ इनकोडिंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ JPEG, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है इमेज का, ठीक है। अगर ये फाइल फॉर्मेट है आपका, ठीक है, ये आपका जो पिक्चर्स हैं उन्हें इनकोड करके कंप्यूटर में डाला जाएगा तो वो JPEG फॉर्मेट में यूज़ होगा, ठीक है। बाकी पिक्चर्स के और भी फॉर्मेट होते हैं जैसे कि आपका PNG हो गया, फिर आपका JPG हो गया। तो ये ऑप्शंस में नहीं दिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शंस HTML, FTP, URL और डॉक ये सभी पिक्चर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट स्पैम। तो कौन सा प्रोग्राम है जो कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है टू आइडेंटिफाई और एलिमिनेट स्पैम। सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ एंटी स्पैम प्रोग्राम। एंटी स्पैम प्रोग्राम के थ्रू ही ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक इज टू यूज़ इज डैश। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए जो माउस टेक्निक यूज़ होगी वो क्या कहलाएगी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ राइट क्लिकिंग, ठीक है। राइट क्लिकिंग से ही माउस में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक्सेस कर पाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। डेस्कटॉप पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, यदि आप माउस कर्सर को उसके ऊपर ले जाओगे और राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, राइट क्लिकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर्स यूज़ द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर्स जो है वो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। कंप्यूटर की बेसिक जो लैंग्वेज है वही आपकी बाइनरी है, मशीन लैंग्वेज यूज़ करती हैं 0-1 की फॉर्म में। इसी फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर अपनी सारी प्रोसेसिंग करता है। तो मेनली कंप्यूटर जो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करता है टू स्टोर एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फैल्सीफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो यही इसका कीवर्ड है, आपको ध्यान में रखना है, बाय फैल्सीफाइंग देयर आइडेंटिटी। एक हैकर भी आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसे हम एक अलग टर्म देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल है ये ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फैल्सीफाइंग देयर आइडेंटिटी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक टर्म दी गई है विच इज़ फिशिंग ट्रिप्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पूछा गया है, वाई इट इज़ अनएथिकल टू शेयर कॉपीराइटेड फाइल्स विद योर फ्रेंड्स। तो कॉपीराइटेड फाइल्स को अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो तो इसे अनएथिकल क्यों माना जाएगा, इसका रीज़न आपको बताना है अप्रोप्रिएट। सो राइट आंसर यहाँ पर आप ऑप्शन सभी पढ़ सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज
शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल्स विदाउट परमिशन ब्रेक्स कॉपीराइट लॉस। तो कॉपीराइट लॉज होते हैं, ठीक है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐप है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, यदि उसे किसी के द्वारा इन्वेंट किया गया है तो वहाँ पर उसे जो है एक कॉपीराइट रूल्स का जो है वो पालन करना पड़ेगा। कॉपीराइट लॉज बनाए गए हैं ओवर द इंटरनेट, तो ये जो है ये आपका कॉपीराइट लॉ को ब्रेक करेगा यदि आप कॉपीराइटेड फाइल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, कंप्यूटर टावर इज़ नॉट अ डैश। तो स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। कंप्यूटर टावर क्या नहीं है? CPU, हार्डवेयर, द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर और पेरिफेरल। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, द प्रोसेसर इज अ डैश चिप प्लग्ड इनटू द। सो हियर द प्रोसेसर क्या है? एक चिप है जो कि प्लग्ड इनटू द मदर, जो प्लग्ड होती है एक मदर बोर्ड में इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो किस प्रकार की चिप होगी? वो होगी आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। तो प्रोसेसर का आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के मदर बोर्ड में प्लग्ड इन होगी, ठीक है। वो आपका प्रोसेसर क्या कहलाएगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, टू चेंज सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ऑल कैपिटल लेटर्स क्लिक द चेंज बेस बटन देन क्लिक डैश। तो ये एक प्रोसेस है जिसे आपको कंप्लीट करके बताना है। यहाँ पर बेसिकली कुछ एक आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट बताए गए हैं और उन्हें आपको कैपिटल लेटर्स में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है कि आप क्लिक करोगे चेंज केस बटन पे, उसके बाद क्या क्लिक करना है? सो इसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा अपर केस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आप चेंज केस बटन पे क्लिक करोगे और देन अपर केस पे क्लिक करोगे तो आपके जो भी लेटर्स होंगे, ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट में जो भी लेटर्स होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप दैट अलोज डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन इज़ नॉन एज। तो एक ऐसा ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो कि अलाउ करता है डायरेक्ट लाइव कम्युनिकेशन, इस प्रकार का ग्रुप आपका क्या कहलाएगा? सो ये ग्रुप आपका कहलाएगा चैट ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ओवर द इंटरनेट हो रहा है तो ये आपको चैट ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर हैज़ डैश ड्रामेटिकली विद द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो जो कॉस्ट है गिवन अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर वो ड्रामेटिकली क्या हो रही है? ये ड्रामेटिकली डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर होगा। जिस तरह से आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है, उसके हिसाब से जो कंप्यूटिंग पावर है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज़ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है, अनदर नेम फॉर अ प्री प्रोग्राम फार्मूला इन एक्सेस इज डैश। तो एक्सेल में एक प्री प्रोग्राम फार्मूला है, उसका अनदर नेम आपको बताना है। सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 फंक्शन। उसे हम फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है? एक्सेल के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेल में जो प्री प्रोग्राम फार्मूला है उसे हम अल्टरनेट नाम से भी जानते हैं विच इज़ फंक्शन। सो ये 25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। आई होप आपने इन सभी को एंजॉय किया होगा और इसके जितना भी आपका स्कोर बनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।